अकामाच्या व्रतम सर्वमक्रोधा तीर्थ सेवनम दया जप्य क्षमा शुद्धम संतोषो धनमेव च। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इस श्लोक का वर्णन है। श्लोक का अर्थ बहुत सरल है। एक भक्त के लिए सदा निष्काम भाव में रहना ही उसके लिए बहुत बड़ा व्रत होता है। वो एक व्रत है कि वो सदा निष्काम ही रहता है, सदा अक्रोधी रहना, कभी क्रोध न करना, वही उसका एक तीर्थ सेवन हो जाता है। तीर्थ सेवन से ही तात्पर्य है कि विकारों की शुद्धि के लिए ही हम तीर्थ सेवन करते हैं। तो जब हृदय में विकार ही ना हो, क्रोध ही ना हो, तो एक भक्त के लिए वो तीर्थ सेवन ही होता है। दया जप्य समा शुद्धम, और एक भक्त के लिए दया करना ही जप करने के समान हो जाता है। संतोषो धनमेव च, और संतोष तो एक भक्त के लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन होता है। एक गांव में एक निर्धन परिवार था। परिवार में पति पत्नी बस दोनों ही थे, और उन महापुरुष का नाम, वो जो सज्जन थे उनका नाम था तुलाधार। ये शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे। एक आपने तुलाधार वैश्य की भी कथा सुनी होगी। जो वणिक तुलाधार हैं वो अलग हैं, और ये तुलाधार जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए ये अलग कथा है। अपनी पत्नी के साथ रहते थे, सिलोंछ वृत्ति से जिया करते थे। बहुत सारी जो जीने की प्रवृत्ति है महात्मा जनों की, जिसमें आपने अनेकानेक नाम सुने होंगे, जैसे कि सिलोंछ वृत्ति है, कपोत वृत्ति है। तो इसी प्रकार से जो सिलोंछ वृत्ति है उसमें तात्पर्य होता है कि जिस समय गेहूं कट जाते हैं खेतों में, और गेहूं कटने के बाद खेत का मालिक जो गेहूं को उठा करके ले जाता है, तो बाद में जो थोड़े बहुत कण गिरे रह जाते हैं खेतों में, उनको एकत्रित करके और उससे ही अपने खाने पीने की व्यवस्था चलाना, वो शिलोंछ वृत्ति कहती है, जो कि बहुत ही कठिन है और उसका पालन कर पाना इतना सहज नहीं होता है। लेकिन अगर ये वृत्तियाँ बनी हैं और ये बड़ी कठिन हैं, तो ये बनी इसीलिए क्योंकि कुछ इनका पालन करने वाले होते हैं। तुलाधार इसका सदा पालन करते थे। एक जोड़ी गमछा और धोती, बस यही उनके पास वस्त्र थे। खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहते थे। धर्मपत्नी ने अनेकानेक बार समझाया कि कुछ ऐसा प्रयास करो कि घर में कम से कम व्यवस्था तो ठीक ठाक हो जाए, कि खाने पीने की तो कुछ व्यवस्था बन जाए। ऐसे कब तक काम चलेगा। एक संतोषी जीवन के लिए आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कम में भी किस प्रकार से व्यक्ति अधिक संतुष्ट होकर के जी सकता है, उसके लिए तुलाधार की कथा है। पत्नी ने अनेकानेक बार समझाया, नहीं माने। भगवत भक्त बहुत थे, भजन ध्यान सदा करते रहते थे। तो एक दिन ठाकुर जी ने लीला की और भगवान ने विचारा कि ये स्वयं तो कभी कुछ करेंगे नहीं, चलो आओ इनके लिए मैं ही कुछ कर देता हूँ। और एक दिन ये स्नान करने के लिए नदी पर गए थे। तो जाकर के जब ये स्नान कर रहे थे, तो ठाकुर जी ने इनके लिए वहां जाकर के 2 जोड़ी कपड़े रख दिए। अब ये बाहर निकले स्नान करके, कपड़ों को देखा तो विचारने लगे कि मुझे इनसे क्या प्रयोजन, न जाने किसके कपड़े होंगे, देखने में तो नए लगते हैं, परंतु अगर किसी ने रखे हैं तो अवश्य ही इनका कोई मालिक होगा। चले गए महाराज घर पे। भगवान कहने लगे, बड़ा अद्भुत भक्त है, एक तो इसके लिए मैंने सम्मुख ले जाकर के कपड़े रख दिए, फिर भी ग्रहण नहीं किए। वो पुनः अगले दिन जब स्नान करने गए, तो भगवान ने एक टोकरी लेकर के, और उस टोकरी में गूलर के फल के समान सोने की बहुत मोटी मोटी डालियां उसमें डाल दी। सोने की बड़ी बड़ी जैसे गूलर होते हैं, उस प्रकार से सोना उसमें भर करके, और वो ले जा करके नदी किनारे रख दिया। तुलाधार जी आए, उसको देखा, फिर सोचने लगे कि ये किसी और का धन है, और पर धन को देखना तो वैसे भी बहुत पाप होता है, मन में लोभ लेकर के आना भी गलत है। और वो फिर उसको छोड़ करके चल दिए। घर पहुंच गए तो भगवान ने कहा, अद्भुत भक्त है, इतना सब कुछ दे दिया, अब गरीबी खत्म करने की व्यवस्था भी कर दी, खुद ही नहीं चाहते गरीबी खत्म करना, तो मैं क्या करूं। अब पत्नी बार बार मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान बहुत दिन बीत गए, अब तो हालत सुधार दो घर की। तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान एक ज्योतिषी का वेश बना करके, और वो चले आए गांव में। सब लोगों का हाथ देखने लगे।
सब अपने अपने हाथ दिखा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ज्योतिषी भगवान से कि प्रभु हमारा भी देख लो, हमारे परिवार में क्या होगा, आगे क्या होगा, वो सब देख के बताओ। तो वो जो तुलाधार जी की धर्म पत्नी है वो भी चली आई सुन करके कि चलो मैं भी पूछूं हमारे घर में कब शब शांति होगी। वो आकर के उसने भी ज्योतिषी जी से पूछा कि महाराज जी बताइए हमारे परिवार में कब सब ठीक होगा, बहुत गरीबी है, खाने पीने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अपना हाथ आगे कीजिए। और देवी जी ने अपना हाथ आगे किया। भगवान ने दूर से ही हाथों में देख करके और हंसने लगे, बोले तुम तो अपनी मूर्खता से नहीं अमीर बन पाओगे कभी भी, तुम धनवान नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पतिदेव की मूर्खता है। पत्नी एकदम अचंभित, लेकिन हुआ क्या प्रभु तो बताइए। तो ज्योतिषी जी कहने लगे, जो भगवान स्वयं आए थे, कि भगवान ने तो तुम्हारे पति पर बड़ी कृपा की थी, उसे पहनने के लिए एक दिन कपड़े भेजे थे लेकिन उसने नहीं उठाए, और उसके बाद तो तुम धनवान हो जाते, इतना धन भगवान ने दिया था। और अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के पति से पूछ लो अपने। और बहुत सारा धन स्वर्ण ला करके भगवान ने दिया था, वो छोड़ करके आ गया तुलाधार। फिर तो पत्नी दौड़ी दौड़ी घर को गई और जाते ही अपने पति से लड़ने लगी, आपने सच में ऐसा किया कि आपको कोई धन मिला था, वो भगवान ने आपके लिए भेजा था। ज्योतिषी जी ने बताया है कि आपकी तो कुंडली में भी वही है कि आपको धन अचानक मिलेगा, और वो आपका ही था लेकिन आपने नहीं लिया। तुलाधार जी बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, वो मेरा तो धन नहीं था, जब मैं उसको जानता नहीं, मैंने रखा नहीं, मुझे किसी ने ला करके नहीं दिया, तो ऐसे रखा हुआ धन मैं क्यों उठा लूं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन ज्योतिषी को कैसे पता इस बारे में। भाई ज्योतिष विद्या में बहुत कुछ पता चल जाता है, ये तो मुझे भी पता है और हमने ऐसा सुना है कि ज्योतिष बहुत कुछ बता देती, परंतु इस प्रकार से बताना कि डलिया में बहुत सारा सोना था, कपड़े रख करके आए थे, तो हमें तो कुछ गड़बड़ लगती है। चलो एक बार हमें भी मिलाओ उन ज्योतिषी से। और स्वयं भी चले आए आकर के वहाँ, और ज्योतिषी जी के सम्मुख बैठ गए। बैठ करके फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान बताइए ज़रा अपने विषय में। तो ज्योतिषी जी ने कहा कि हाँ, मैं ज्योतिषी हूँ, सबका भाग्य बताता हूँ, सबका जीवन फल बताता हूँ, और मैंने आपके विषय में भी बताया है। तुलाधार जी कहने लगे, लेकिन प्रभु वहाँ रखा हुआ जो स्वर्ण था, वो धन था, वो तो मेरा नहीं था, मैं उसे क्यों उठा लेता। तो ज्योतिषी कहने लगे क्योंकि वो भगवान ने आपके लिए भेजा था। क्या आपने वहाँ किसी और को देखा? क्या वहाँ कोई उसका मालिक था? आपने क्या प्रतीक्षा की बैठ करके कि कोई आएगा इसको लेने? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने तो मूर्खता कर दी। आपको वो उठा लेना चाहिए था, वो आपका था। और अभी भी गलती मत करो, अभी भी जाओ और जो मिलता है लेकर के आ जाओ। यानी एक बात पक्की है कि अभी भी व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, आप जाके लेकर के आ सकते हो। तुलाधार कहते हैं, भगवान ज़्यादा ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जो संतों के मुख से सुना है, विद्वानों के मुख से सुना है, दूसरे की वस्तु पर दृष्टि डालना तो लोभ है, और लोभ पाप का कारण हो जाता है, और पाप के द्वारा तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो हम किसी दूसरे की वस्तु पर और कोई भी वस्तु दृष्टि न डालें। हमारे लिए दूसरे का धन तो मिट्टी के समान होना चाहिए, जैसा कि शास्त्र कहते हैं। एक विद्वान और पंडित जिसे कहा जाता है, उसके क्या लक्षण शास्त्र में यही तो बताए हैं कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। प्रत्येक नारी में जो माँ के समान देखे, प्रत्येक नारी को जो माँ और बहन के रूप में देखे, दूसरे के धन को जो पत्थर के और मिट्टी के समान समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु, और संसार मात्र के एक एक प्राणी को जो अपने समान देखे, आत्मवत देखे। इसका क्या तात्पर्य है? अगर हम किसी को मारना चाहते हैं तो पहले ये विचार कर लो कि जो वो है वही मैं हूँ, तो अगर यही पत्थर मुझे पड़ेगा तो कितना कष्ट होगा। ये विचार करके तब सोचो किसी को पत्थर मारने की। सब में आत्म को देखो, स्वयं को देखो। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो ये सब देख पाए वही तो एक पंडित है। यही तो पंडित की परिभाषा कही है। तो दूसरे की वस्तु को मैं कैसे उठा सकता हूँ? अगर कोई आकर के मुझे हाथ में देता कि ये आपकी है, तो भी मैं प्रश्न करता कि ये मेरी क्यों है? मैंने कमाई नहीं है या मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुई, आप क्यों दे रहे हो? तो लोभ मुझे नहीं करना है, लोभ तो पाप का कारण है। भगवान समझाने लगे, ज्योतिषी जी, अब दोनों में संवाद हो रहा है। भगवान समझा रहे हैं कि हमारे वेदों में भी लिखा है, यजुर्वेद में मंत्र आता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समाह।
अथर्ववेद में मंत्र आता है सतहस्तम समाहारः सहस्रहस्त संकीर। यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। हमें तो कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए, अधिक से अधिक जीने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए। अब कर्म तो तभी करोगे ना जब आपके पास धन होगा। अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो धन की आवश्यकता है, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हैं तो धन की आवश्यकता है, अगर साधु महात्माओं को घर पर भोजन कराना चाहते हो तो धन की आवश्यकता है। बिना धन के तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। आप अपने कल्याण के लिए माला तो फेर सकते हो, पर समाज का कल्याण करने के लिए अगर आपको कथा करानी है तो उसमें इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो खर्चा तो लगेगा ना। आपको बड़ा कोई अनुष्ठान यज्ञ पूजा पाठ करवाना है तो खर्चा तो लगेगा ना। कैसे, कहाँ से लाओगे धन? तो धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो आप इसलिए उस धन को ले लो। बहुत सोच विचार करके फिर से कहने लगे तुलाधार जी, बोले नहीं भगवान, मैं इस बात को नहीं मानता। धन के द्वारा धर्म होता है, मैं ये मानता हूं, परंतु अगर उस धन को आप गलत तरीके से लगाओ और उसके बाद फिर उसी गलत तरीके से कहीं से उठा लो धन को, और गलत तरीके से उठा करके फिर उससे शुभ कार्य करो, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि खुद ही जाकर के कीचड़ में घुस गए और फिर कीचड़ से निकल के आए और फिर नहा लिए। तो उसमें लाभ ही क्या रहा? आप कीचड़ में जा ही क्यों रहे हो? आप तो पहले से ही शुद्ध हो, स्वच्छ हो। कीचड़ में घुसोगे और फिर नहाओगे। पहले वो चोरी का धन उठाओगे, और बहुत सारे लोग करते हैं इसे, अधर्म से कमाएंगे, चोरी का धन लाएंगे और फिर उसमें से इतना शांच निकाल के धर्म कर देंगे कि चलो शुद्ध हो गया। ऐसे धन कभी शुद्ध नहीं होता है। तो भगवान ने कहा नहीं, लेकिन हमारे वेद कह रहे हैं कि सतहस्तम समाहार, अपने 100 हाथों के द्वारा धन एकत्रित करो, और सहस्रहस्त समकीर, फिर 1000 हाथों से बांट दो। बोले लेकिन भगवान यही तो नहीं होता है, हम 100 हाथों से बटोर करके फिर 10 हाथ से ही तो उसको देते हैं, 90 हाथों से तो बचा लेते हैं। ये काम ही तो नहीं होता है। हम 100 से बटोर करके 1000 हाथ रखने की बुद्धि आ तो नहीं पाती लोगों में। और जहाँ मैंने लोभ किया, जहाँ मैं लोभ करके धन को एकत्रित करने लगा, तो मैं भी तो फिर वो 99 के चक्कर में पड़ूंगा ना, और वो चक्कर तो बर्बाद कर देगा जीवन को। ये लोभ पाप का कारण बन जाएगा और मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करें, मुझे ये सब धन नहीं चाहिए। एक भक्त और भगवान के मध्य में संवाद चल रहा है। एक भक्त और भगवान के मध्य में छोटा सा शास्त्रार्थ चल रहा है। एक और नारायण है जहां स्वयं समझा रहे हैं कि तुम लोभ करो और धन को उठा लो। एक और साक्षात भक्त बैठे हैं जो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लोभ वाला धन नहीं चाहिए। और ज्योतिषी जी को फिर तुलाधार जी पहचान गए, तो साक्षात नारायण हैं। उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगे भगवान, कोई भी क्यों ना हो संसार में, न तो इतना अच्छे से कोई जानता है, वो तो परमात्मा हो, आप ही जान सकते हो कि मेरे साथ जीवन में क्या घटित हुआ है। और फिर मुझ जैसे एक सामान्य से व्यक्ति के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, इतना निर्धन हूँ मैं, उसके लिए अगर कोई इतना जोर दे रहा है, कोई ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आप कौन हो, आप मेरे मालिक हो, जो आप इतनी जिद कर रहे हो कि मैं जाकर के धन को ग्रहण कर लूँ। भगवान हंसने लगे और कहने लगे तुलाधार, तुम्हें पता है जब धन होता है ना, तो बहुत सारे रिश्ते परिवार अपने आप बन जाते हैं। जो व्यक्ति निर्धन है ना, तो सदा उसको यही कहा जाता है कि हमारा छोटा सा परिवार है। छोटा परिवार इसलिए हो जाता है कि निर्धन को कोई पूछता नहीं, निर्धन से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं लोग। परंतु जब तुम धनवान हो जाते हो तो अकेले होने पर भी तुम्हारा बड़ा परिवार हो जाता है। तो मेरी बात मानो, धन को ले लो, धन से तुम्हें बहुत से लाभ होंगे। तो तुलाधार जी हंसने लगे, भगवान अब परिवार बना के क्या करना है, क्योंकि जिसकी मुझे आवश्यकता थी वो तो स्वयं ज्योतिषी बन करके आया है, वो मुझे मिल गया है। बस मेरी तो इच्छा यहीं संपूर्ण हो गई, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। और यही तुलाधार शूद्र कुल में उत्पन्न हुए महान तुलाधार थे, जो अंतिम समय में स्वयं विमान पर आरूढ़ होकर के भगवत धाम को गए थे। ये जो पावन कथा है, इस पावन कथा को श्रवण करने का प्रयोजन यही है, और ये होना चाहिए कि इन जैसे महापुरुषों के लीला चरित्र को श्रवण करके हम समझें कि जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोई वस्तु है, तो उससे अधिक कमाने की जो इच्छा है, हम वो वेदों के अनुसार चलें। सतहस्तम समाहार, वो वाली युक्ति लेकर के कि हम कमाने की इच्छा सदा रखें, अधिक से अधिक कमाएं, परंतु लोभ के द्वारा ना कमाएं।
दूसरे के धन को उठा करके और अपने धन को बड़ा कर लेना वो एक उचित तरीका नहीं है। वेद कहते हैं कमाओ, कमाने में कंजूसी मत करो, लेकिन धर्म के द्वारा और इस प्रकार कमाओ कि हमारे कमाने से किसी को पीड़ा न हो, हमारे कमाने से किसी की आंखों में आंसू न आ जाए। बस इस प्रकार से जितना चाहो उतना कमा लो और कमाए हुए को फिर खूब जितना हो सके 1000 हाथों से लगाओ, क्योंकि लगाते रहोगे तो वो बढ़ता रहेगा। बाकी लक्ष्मी चंचला है, एक स्थान पर तो रुकेगी नहीं। तो ये विचार करके इन जैसे महापुरुषों से सीखे कि जिनके यहाँ कुछ भी नहीं था और उसके पश्चात जब सब कुछ मिल रहा था तो भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोभ नहीं किया। और संभवतः अगर वो लोभ कर भी देते तो कहीं ना कहीं वो विनष्ट हो जाते। एक समय ऐसा आ जाता कि वही धन संभवतः, वो तो भगवत कृपा थी उन पर, तो कुछ बच भी जाते, लेकिन प्रायशः लोभ के द्वारा कमाया हुआ, लालच में आकर के कमाया हुआ, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समय के बाद में निकल जाता है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा ही होता है। तो ऐसे धन से तो हमें सदा बचना ही चाहिए और उससे बचने का एक ही उपाय है, सत्संगति करते रहिए, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकौ बारा। ऐसी दिव्य लीला चरित्र, भक्त चरित्र हमारे भारतवर्ष में गाए जाते हैं और ऐसे दिव्य लीला चरित्र हमारे जीवन को संवारने के लिए एक वरदान रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आज की चर्चा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे नित्य की भांति एक नवीन चर्चा के साथ में, कुछ हरी चर्चा के साथ। तो सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, और स्वस्थ रहने के लिए वैक्सीन भी अवश्य लगवा लें। साथ ही प्रकृति का भी आनंद लेते रहें, वर्षा काल का भी आनंद लेते रहें। पुनः हम शीघ्र मिलेंगे, तब तक आप सभी मेरे पूजनीय जनों को, छोटों को, सभी को बहुत सारा प्रेम, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री राधे।